हाय दोस्तों, मैं ब्रिकेश मिश्रा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन जो हम लेते हैं जब भी हमको कोई जख्म हो जाता है या बीमारियां हो जाती हैं, तो हम ज़्यादातर ओरली मेडिसिन लेते हैं। तो वो मेडिसिन हमारे बॉडी में एक्ट कैसे करती है, कैसे वो काम करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली मेडिसिन जो है वो मेडिसिन ये दो तरीके से दी जाती है। एक होती है इंजेक्शन से और एक होती है ओरल। 20% ये दी जाती है इंजेक्टेबल में और 80% ओरली यूज की जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरल के बारे में कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे जाती है, कैसे एक्ट करती है, कितना इफेक्ट करती है और कितना जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं ओरल के बारे में। जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, समझो मैंने एक पैरास्टामोल की गोली ली, तो वो क्या होता है, ये देखो, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा पेट हो गया और यहाँ से इंटेस्टाइन हो गई और इस साइड में जो है लीवर हो गई। जब भी हम कोई मेडिसिन कोई भी लिक्विड के थ्रू लेते हैं तो वो यहाँ से स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब वो डिसॉल्व होती है HCl में। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें जाके ये डिसॉल्व हो जाती है। जब ये डिसॉल्व होती है तो इसमें से करीब करीब 20% जो है वो मेडिसिन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अभी तो बहुत सारी मेडिसिन एंटी कोटेड आ चुकी हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो जब यहाँ पे जाती हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब डिसॉल्व होती हैं और HCl में वो 20% डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझो मैंने पैरास्टामोल यहाँ पे लिया 100 मिलीग्राम, तो यहाँ जाके 20% उसका माइनस हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में आती है। समझो ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आती है तो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। एब्जॉर्ब होता है तो फिर क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब होके वो लीवर में जाती है। लीवर में वो जाके वो मेटाबोलाइज होती है। जब वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है तो उसमें से जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, लीवर जो है वो टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल देता है। जो भी प्योर मटेरियल रहता है वो नियर अबाउट 20% बचता है। वो जाके फिर जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, जो भी वेन्स होती हैं उसमें ब्लड फ्लो होते रहते हैं, उसमें जाके ये बाइंड कर लेती है। फिर जो भी ब्लड फ्लो होता है, तो जैसे हमारे बॉडी में एक साइड में समझो यहाँ पे जख्म हुआ है या यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, वहाँ पे जाके वो ब्लड जो है ना सर्कुलेट होते रहता है, तो वहाँ पे जाके वो उसको एक्ट करता है। मतलब एक बार वो ब्लड में पूरा डिजॉल्व हो रहती है मेडिसिन, फिर एक जाके वहाँ पे एक्ट करता है, फिर वो निकल जाता है, फिर दूसरा एक्ट करता है, वो निकल जाता है, तीसरा एक्ट करता है। ऐसे ऐसे करके वो दवाएं जो है वो पैरास्टामोल को इफेक्ट करते रहता है और हमको क्योर करते रहता है। इसके बाद जो भी वेस्टेज मटेरियल बचते हैं, समझो कि 80% जो है वो वेस्टेज मटेरियल बना। जो भी टॉक्सिक मटेरियल हो गया, जो भी इम्प्योरिटी हो गई मेडिसिन की, जो भी चीज है वो हमारे यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू, मतलब टॉयलेट के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ये हो गया आपको ओरल के बारे में बताया। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं ओरली, वो एक बार स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा, फिर लीवर में जाएगा, लीवर से मेटाबोलाइज होगा, जो भी इम्प्योरिटी, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकालेगा। जो भी अच्छे मटेरियल है मेडिसिन के, वो लीवर के थ्रू वो ब्लड में
एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद जो भी हमारे जहाँ भी प्रॉब्लम हुई है वो ब्लड सर्कुलेट होके वहाँ पे जाके उसको इफेक्ट करता है। ये प्रोसेस चलता है ओरल मेडिसिन में, और बाद में जो भी 80% मेडिसिन जो भी एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकलती है वो यूरिन या तो स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये हो गया ओरली जब हम मेडिसिन लेते हैं उससे ओरली मेडिसिन लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए। अभी हम बात करते हैं इंजेक्टेबल के बारे में। इंजेक्टेबल हमारे शरीर पे इफेक्ट कैसे करता है। दोस्तों जब भी कोई भी सीरियस केस आता है तो मोस्टली उसको इंजेक्टेबल ही दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारा स्टमक है वो फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली। इसके वजह से इंजेक्शन के थ्रू उनको मेडिसिन दी जाती है कि जल्दी इफेक्ट करे। इंजेक्टेबल की खासियत क्या होती है कि ये डायरेक्ट ब्लड में दिया जाता है। ये आईवी और आईएम के थ्रू दिया जाता है, मतलब वेन्स में या इंट्रावेनस या तो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। आईवी या आईएम के थ्रू दिया जाता है ब्लड इंजेक्टेबल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी में इफेक्टनेस रेट होती है वो नियर अबाउट 80% होती है, क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में जाता है और पेशेंट जल्दी क्योर हो जाता है। पेशेंट जो है जल्दी क्योर हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी इंजेक्शंस होते हैं वो 100% प्योर नहीं होते। उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किया हुआ होता है, कुछ इनहाइजीनिक पार्टिकल्स वगैरह, जैसे कि अभी समझो इंजेक्शन लिया और हाइजीनिक नहीं है तो इनहाइजीनिक भी हो जाता है, जिसकी वजह से 100% प्योर नहीं रहता है। इसमें 20% बीमार होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आदमी क्योर हो जाएगा तो 20% बीमार भी हो जाएगा। इंजेक्टेबल में ये है। जब भी हम मेडिसिन लेते हैं वो दो टाइप होता है, एक इंजेक्टेबल और एक ओरल। ओरल में प्रोसेस लंबा है। जब भी हम कोई मेडिसिन खाती है तो नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटे में वो असर करती है। इंजेक्टेबल में तुरंत असर करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके ब्लड में मिल जाता है और हमारा जहाँ भी हमको बॉडी में प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे जाके वो इफेक्ट करता है। इंजेक्टेबल में प्रॉब्लम ये होती है कि ये लीवर के थ्रू जो भी इम्प्योरिटी, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर नहीं करता, डायरेक्ट ब्लड में एंट्री हो जाता है। इसके वजह से थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इंजेक्टेबल क्योर जल्दी करता है। और ओरल जो है, ओरल मेडिसिन ये थोड़ी सस्ती होती है और इंजेक्टेबल जो होता है ये महंगा होता है। ये हो गई मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन कैसे इफेक्ट करता है, कैसे डिसइंटीग्रेट करता है, कैसे शरीर के थ्रू बाहर जाती है, ये मेडिसिन के बारे में आपको हमने बताया। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, कभी भी हम हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत जाके मेडिसिन ले लेते हैं। हमको मेडिसिन ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। अगर हमको नॉर्मली, मतलब समझो नॉर्मली हमको थोड़ा सा एक बुखार है, नॉर्मली फीवर है, तो कोशिश ये करें कि हम मेडिसिन ना लें। क्यों? क्योंकि जो लीवर होता है, हमारे शरीर में जो लीवर होता है, ये क्या करता है, इसका जो एक्शन होता है ये मेटाबोलाइज करता है। जो भी इम्प्योरिटी चीज़ होती है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, ये यहाँ पे जो है वो उसको बाहर निकालता है। बाकी 20% जो है वो ब्लड में, जो भी इम्प्योरिटी निकालने के बाद जो भी बैलेंस बचता है उसको ब्लड में डालता है, और उससे हमारे शरीर को इफेक्टनेस मिलती है और हम ठीक हो जाते हैं। बट ये काम अगर हम बार बार करें, रेगुलरली कर लें, समझो कि हम थोड़ा सा बीमार हो गए और मेडिसिन खा लिए, ठीक हो गए, चलो नेक्स्ट डे 10 दिन बाद फिर बीमार हुए, फिर मेडिसिन खा लिए, फिर ठीक हो, लेकिन उसकी वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है फैटी लीवर की। इसलिए हमको मोस्टली, अगर हम थोड़ा बहुत बीमार पड़ रहे हैं या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है हमारे शरीर को, तो हमको अवॉइड करना चाहिए
हमको घरेलू उपचार करना चाहिए, हमको मेडिसिन कम लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा लीवर स्वस्थ रहता है। हमको ज़्यादातर जो है मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमको नॉर्मली प्रॉब्लम है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, सीरियस प्रॉब्लम है तो हम मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन लेना भी चाहिए। दोस्तों, ये रहा मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन को जब हम खाते हैं कैसे एक्ट करती है, कैसे हमारे शरीर में ब्लड में जाती है और कैसे बाहर निकलती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।